सो हेलो एवरीवन, अभी हम लोग का फुल टेस्ट 11 का सोल्यूशन का थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 91 है मेथा फॉलोइंग द सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन। इसे हम क्या बोलोगे? मेस्टोमेटिक टिश्यू बोलोगे जो एक्टिवली डिवाइड करेगा, जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन सिमिलर होगा टिश्यू, उसे क्या बोलोगे? आप सिंपल टिश्यू बोलोगे। और जिसका अलग होगा उसे कॉम्प्लेक्स कहते हैं। टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, अलग अलग प्रकार का टिश्यू सेल वो है। वस्कुलर बंडल 4 टाइप का सेल्स होता है उसमें, ठीक है। एंड डेड टिश्यू विथ नैरो ल्यूमेन, तो ये स्क्लेरेट का बादर है, ठीक है। तो मैच कर लीजिएगा। जब प्यूरिफिकेशन होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, अगर आप चिली इथेनॉल दोगे तो क्या प्रेसिपिटेट का मिक्सचर से डीएनए प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 93, द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट, तो उसे आप क्या बोलोगे? जेनोगेमी बोलोगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ म्यूसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमेयर, होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट नहीं होगा, सेंट्रोमेयर अलग होगा, तो होता है आपका एनाफेज 2 में। एनाफेज 1 में होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होता है। पीसीआर का 3 स्टेप है, डाइसिरिलेट, डिनेचुरेशन, एनहीलिंग एंड एक्सटेंशन। ये नीट 2024 या 25 का भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट, गेमा कहाँ में प्रेजेंट होगा? तो गेमा लिवर रूट में होता है, ठीक है, ब्रायोफाइट्स में। क्वेश्चन नंबर 97, द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, F1 F2 पेरेंट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम ए डायग्राम। अच्छा, पूर्ण टी स्क्वायर का मतलब से आप समझ लोगे, ठीक है। जेनेटिक कॉम्बिनेशन क्या होने वाला है? एस में डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर होता है, 2 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर बनाते हैं, तो हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरस, नहीं हेट्रोस्पोरस। ध्यान रखना, अभी भी मार देने वाला था मैं, आपको भी इसे ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 99, प्लांट अलग अलग पाथवे फॉलो करता है एनवायरमेंट या उसका लाइफ का वैसे, इस फिनोमेनन को हम क्या कहते थे? प्लास्टिसिटी। कॉटन, कोरिएंडर, बटर का पे सब एग्जाम्पल था ना, आपको देख लेना पड़ेगा सब। 100, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, मॉर्फिन कोडीन है, ठीक है, मॉर्फिन और कोडीन है, अल्कालॉइड में आता है। अमीनो एसिड ग्लूकोज है, प्राइमरी है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, एसेंशियल फॉर बॉडी है ये। नेक्स्ट, यहाँ से यहाँ रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और प्रोटीन बनेगा, तो ये देख लीजिए किसके साथ मैच कर रहा है, सी के साथ मैच कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे आपका 102। सो 102 में अगर आप देखोगे तो डीएनए, अगर आप जेल को स्टेन करोगे थिनिन ब्रोमाइड के साथ और यूवी रेडिएशन दोगे तो कैसा दिखाई देगा? ब्राइट ऑरेंज बैंड की तरह डीएनए दिखाई देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103, ये आपको पहचानना है, तो ये क्या देख रखा हुआ है? सो ये ए बी और सी तो जुवेनाइल दिख रखा है, बी वाला, ठीक है। और ये देख रखा है आपका वाटर हैबिटेट का, और ये देख रखा है टेरेस्ट्रियल, तो सी मैच कर रहा है मोस्ट अप्रोप्रिएटली। When gene targeting involving gene amplification is attempted in an individual tissue to treat disease, जीन को ठीक करेंगे तो उसको क्या बोलोगे? आप जीन थेरेपी बोलोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105 हम देखते हैं, मैच करना है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो होगा वो इंटरमीडिएट ट्रेड बनाएगा, ठीक है। सो इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब इंटरमीडिएट ट्रेड बनाएगा। फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस, प्लेयोट्रोपी मतलब मल्टीपल इफेक्ट फ्रॉम ए सिंगल जीन, और कोडोमिनेंस मतलब दोनों एलील अपने आप इक्वली एक्सप्रेस करेगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर, तो पीसीआर में मोलिकुलर डायग्नोसिस, जीन एप्लीकेशन, डिटेक्शन ऑफ जीन म्यूटेशन आएगा, प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन नहीं आएगा, तो 106 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट 107 देखते हैं हम। डाइडेल्फा सिस्टम में आपको पी में दिखा देगा पाइजम सेटम, स्टार्च फॉर्म सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर्स और ड्रैगन फॉर्म होल्ड आयोडीन, ठीक है, तो 108 का हो जाएगा आपका बी। 109, टिपिकल एंजियोस्पर्म का एंजाइम में कितना था? 3 एंटीपोडल से लेके 1-2 सिनर्जिड और एक सेंट्रल से 2 पोलो निकले, तो 7 सेल 8 न्यूक्लियस, 7 सेल 8 न्यूक्लियस। नेक्स्ट हम देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी कंटेंट एमएल, ब्राउन एल्गी कंटेंट करता है, इसमें से ब्राउन एल्गी का एग्जाम्पल था सेल्फ डिफेंस, एक्टोकार्पस, ठीक है। एक्स ए क्या है? हेट्रोसिस्ट है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। 111 का आपका हो जाएगा बी, ठीक है, 111 का हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट, द रेस्टिंग फेज ऑफ द सेल साइकिल डुप्लीकेट्स इट्स ऑर्गेनेल एंड रेप्लिकेट इट्स जेनेटिकल कंस्टिट्यूट। टेस्ट ड्यूरेशन हमको पता है कि रेस्टिंग फेज मतलब इंटरफेस का इस पर बात कर रहा है, इंटरफेस मोर देन 95% ऑफ दिस हमें खा जाता है, ठीक है। उसमें से काराजिन, काराजिन काराजिन मतलब कैरोट की तरह, कैरोट होता है रेड एल्गी, ऐसे याद रख लेना, रेड एल्गी कैरोट
एक्स्ट्रा कलर सेम है, इस प्रकार से हमको याद रखना था ये। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सोरगम, सोरगम C4 प्लांट है तो OA ऑक्सैलिक एसिड C4 कार्बन का, इसलिए इसे हम साइक्लिकम C4 साइकिल भी कहते हैं। नेक्स्ट, ए बैक्टीरिया विद कम्प्लीटली रेडियोएक्टिव डीएनए, ये मान लो रेडियोएक्टिव डीएनए है, वो सप्लाई टू नॉन रेडियोएक्टिव, अब इसको नॉन रेडियोएक्टिव में दे दिया तो दो अलग हो गया, और अब जो नया बना है वो नॉन रेडियोएक्टिव है, ये लो नॉन रेडियोएक्टिव। इन नॉन रेडियोएक्टिव मीडियम फॉर 2 जनरेशन, 2 जनरेशन से लगा तो 2 क्या होगा, 2 = 4, तो 4 में से 2 हाइब्रिड होगा, फॉर्मूला वाइज करो तो मैं, और 2 होगा आपका ये रेडियो एक्टिव होगा, 2 तो 2 रेडियो एक्टिव होगा। आप करके भी देख लो, बट इतना लेंथी प्रोसेस नहीं करना है एग्जाम में। जैसे कि मान लो यहाँ में ये रेड और ये रेड मतलब रेडियो एक्टिव, और फिर ये भी सेपरेट हो जाएगा नॉर्मल और नॉर्मल। सो एक रेडियो एक्टिव को डाल दिया गया था नॉन रेडियो एक्टिव में, मतलब नॉन रेडियो एक्टिव एंड पकड़ लिया, और 2 जनरेशन के लिए लग दिया, तब क्या होगा, नॉन रेडियो एक्टिव, नॉन रेडियोएक्टिव, नॉन रेडियोएक्टिव, और ये भी नॉन रेडियोएक्टिव, मतलब 2 तो हाइब्रिड होगा ही पक्का है। ये देखो फर्स्ट और लास्ट, तो 2 हाइब्रिड होगा ही, जिसमें रेडियोएक्टिव नॉर्मल दोनों होगा, और 2 हो जाएगा सॉरी नॉन रेडियोएक्टिव, क्योंकि मीडियम था नॉन रेडियोएक्टिव वाला। तो इसका आंसर क्या होगा, व्हाट परसेंटेज बैक्टीरिया शुड कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए, 50% कंटेन करेगा आपको, 4 में से तो 2 ही कर रहा है, ठीक है। 115 का। नेक्स्ट हम 116 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, तो ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन का रोल लिमिटेड होता है टर्मिनल स्टेज तक ही, सही बात है। इन ETC 1 मोलिकुलर ऑफ NADH गिव 3, 2 नहीं तो गलत हो जाएगा ये। नेक्स्ट 117, ब्रायोफाइट रिजेंबल एल्गी, कौन सा स्टेट में, तो फिलामेंटस बॉडीज वस्कुलर बंडल नहीं होता, डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी रूट स्टेम में सब नहीं होता, थैलस लाइक प्लांट बॉडी होता है क्योंकि ट्रू रूट स्टेम और ये सब नहीं होता, थैलस लाइक प्लांट बॉडी, और यहाँ प्रेजेंस ऑफ फ्रूट बोलते नहीं, वो तो होता ही नहीं है। थैलस लाइक प्लांट बॉडी, लेक ऑफ वास्कुलर टिश्यू एंड ऑटोट्रोपिक गैस, ये मैच कर रहा है दोनों में। नेक्स्ट एस फेज होगा डीएनए रिप्लिकेशन, फिर आपका G1 G2 में प्रोटीन सिंथेसिस, मोस्ट ऑफ में प्रोटीन सिंथेसिस हो जाता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन फेज इनएक्टिव फेज है, और G1 क्या है, इंटरनल रूटीन माइसिस एंड एस फेज मतलब इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन, मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 119 को देखते हैं। प्लाज्मिड PBr 322 हैज PST रेस्ट्रिक्शन एंजाइम सेट इन एम्पिसिलिन में, जो एम्पिसिलिन को रेस्टेंस दे रहा है। अगर इस एंजाइम को यूज़ कर देंगे वहाँ भी, अब ये PBr 322 में नया बीटा गैलेक्टोसाइडेज डाल दिया, PST को काट के बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इक्वलाई में डाल दिया, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर दे दिए हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए तो हो चुका है ऑलरेडी, क्योंकि PBr 322 में PST को कट करके अपने बीटा गैलेक्टोसाइडेज दे दिया। तो अब क्या होगा, सो देखते हैं, इट विल नॉट एबल टू कन्फर एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट टू डी होस्ट सेल, हाँ सही बात है, क्योंकि एम्पिसिलिन जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ से हट चुका है, सही बात है। बाकी देखते हैं, द ट्रांसफॉर्म सेल विल हैव द एबिलिटी टू रेजिस्ट, नहीं एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करने का एबिलिटी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि PST1 को यूज़ करके कट किया गया था। PST1 PBE1 एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन में ही होता है, लाइसिस ऑफ सेल, और ये तो होगा नहीं, तो यही मैच का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 120 को हम देखते हैं, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, केपिंग में मिथाइल गुआनोसिन 5 प्राइम में लगता है, 3 प्राइम में नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज बाइंड टू रो के साथ रोकेगा टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, सही बात है। द कोडिंग स्ट्रेन कॉपी होता है, नहीं नॉन कोडिंग कॉपी होता है, कोडिंग नहीं। स्प्लिट जीन में यूकैरियोट्स का प्रोकैरियोट्स का नहीं, तो ये भी गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 121, नाउअडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट म्यूटेशन जीन कोज्ड बाय कैंसर, ठीक है। रेडियोएक्टिव प्रोब डालो, तो रेडियोएक्टिव प्रोब से कैसे डिटरमाइन करोगे कि मान लो म्यूटेशन हुआ है तो वो प्रोब वहाँ उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन ही निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री करके, तो अगर रेडियो लेवल प्रोब बाइंड नहीं किया है, अगर वो म्यूटेटेड वाला ऐसे ही रह गया तो एक्सरे करोगे, और रेडियो लेवल प्रोब नहीं तो चमकेगा नहीं। तो म्यूटेटेड जीन पार्शियली अपेयर नहीं, म्यूटेटेड जीन कम्प्लीटली एंड क्लियरली अपेयर नहीं होगा, म्यूटेटेड जीन डज नॉट अपेयर इन फोटोग्राफिक फिल्म, क्यों, क्योंकि प्रोब के साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि वहाँ म्यूटेशन होकर रखा था, ठीक है। नेक्स्ट, इन सम ऑफ द फैमिली किसी किसी में काफ़ी मेहनत तक रहता है, तो ये इसका फॉर्मूला हम लोग को याद रखने के लिए रखा था हमने RSL, ठीक है। तो RSL तो रोजेसियन सोलेनेसी, ठीक है, क्योंकि पोइसी तो होगा नहीं,
तो आर सेलुलोसिस एंड लेगुमिनेसी मतलब सोलेनेसी एंड लेगुमिनेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3? RMT, tRNA, 5SRRNA, SNRNA करेगा। सिंपल। Which of the following statement is incorrect बोल करके, ठीक है। सो बोथ एटीपी एंड एनएडीपी सिंथेसिस का नॉन साइक्लिक में सही बात है। स्ट्रोमल एमिली का पास सिर्फ PS1 है और एनएडीपी रिडक्टेस एंजाइम नहीं है, सही बात है। ग्रेनुल लेमिली के पास दोनों है, सही बात है। साइक्लिक में दोनों ही मूल होता नहीं, साइक्लिक में सिर्फ PS1 होता है, PS2 नहीं होता, तो यही गलत हो जाएगा, इनकरेक्ट बोला। नेक्स्ट, ये तो सिंपल है, प्रोटीन में पेप्टाइड बनेगा, कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसाइडिक बनेगा, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, अनसैचुरेटेड में मोर देन नॉन डबल बॉन्ड होगा। मैच कर लीजिएगा। डीएनए